Assalamualaikum. Today our lecture is Particulate Technology 1104. Today we discuss size reduction, mean comminution, and our second topic is mechanism of size reduction. First of all, we discuss size reduction and size reduction. We discuss size. Physical dimension of object is called size. And second, reduction. Decrease in size of particle is called reduction. And third is size reduction. किसी बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना उसको हम साइज रिडक्शन कहते हैं। और अब हम इसको तफसीली इसका मुताला करते हैं। Size reduction is also known as comminution and result in increase in surface area. किसी चीज़ के पार्टिकल के साइज़ को कम करना उसको हम comminution भी कहते हैं और comminution करने से surface area बढ़ जाता है। और हमारा second point है size reduction decrease the size of particle but increase the active surface area of the particle. जैसे हम किसी पार्टिकल का साइज़ डिक्रीज़ करेंगे, पार्टिकल का साइज़ डिक्रीज़ करने से उसका एक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता जाएगा, उसका एक्टिव सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। अगर हम मुसलसल किसी पार्टिकल का साइज़ कम करते जाएंगे, उस पार्टिकल का एक्टिव सरफेस एरिया मुसलसल इंक्रीज़ होता जाएगा। एंड आवर थर्ड पॉइंट इज़ व्हेन वी कट an apple, each cut will expose the internal surface. जब हम किसी एप्पल को दरमियान में से काटेंगे तो वो मतलब कि अंदरूनी उसकी दोनों सतहें ज़ाहिर करेगा। That was previously inside the object, thus creating more active surface area. जिस कदर हम एप्पल को काटते जाएंगे वो मज़ीद सरफेस एरिया शो करता जाएगा, यानी कि उसका साइज़ कम होता जाएगा लेकिन उसका एक्टिव सरफेस एरिया बतदरीज बढ़ता जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ इन द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉलिड पार्टिकल्स। केमिकल रिएक्शन में सॉलिड पार्टिकल जो कि इन्वॉल्व होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड फेज़। किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट के दूसरे फेज़ के साथ। फॉर एग्जांपल, द रेट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट अवेलेबल टू द गैस। एंड आवर थर्ड पॉइंट इज़ mechanism of size reduction. If a single lump of solid material is subjected to a sudden impact, it will generally break into few relatively large particles, number of fine particles, relatively few particles of intermediate size. अगर हम किसी solid material के ढीला यानी ढेर को तोड़ेंगे, उस पर इम्पैक्ट यानी ज़ोर देंगे, कोई चीज़ ज़ोर दे के मारेंगे तो वो 3 हिस्सों में टूट जाएगा। यानी कि फ्यू रिलेटिवली लार्ज पार्टिकल्स, कुछ बड़े साइज़ के पार्टिकल्स टूटेंगे, कुछ फाइन साइज़ के पार्टिकल्स और कुछ इंटरमीडिएट साइज़ के पार्टिकल। जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पास इरेगुलर शेप में होंगे और जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पास रेगुलर शेप में होंगे। और लार्ज पार्टिकल्स जो कि इरेगुलर शेप्स में होंगे उन्हें हम पैमाइश करने के लिए एक डायामीटर का प्रोसेस यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ इफ़ द एनर्जी इन द ब्लो इज़ इंक्रीज्ड। अगर हम तोड़ने के प्रोसेस में, साइज़ रिडक्शन के प्रोसेस में हम अपनी एनर्जी बढ़ाते जाएं यानी उसको मज़ीद तोड़ते जाएं, लार्ज पार्टिकल्स विल बी रेदर स्मॉलर इन साइज़ एंड मोर इन नंबर। लार्ज पार्टिकल्स जो होंगे वो टूटते जाएंगे, उनका साइज़ छोटा होता जाएगा और वो मज़ीद छोटे छोटे नंबरों में बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ फाइन पार्टिकल्स विल बी इंक्रीज, हाउएवर देयर साइज़ विल नॉट बी मच चेंज। लार्ज पार्टिकल्स जो कि टूटते जाएंगे और वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, लेकिन उनका साइज़ मुसलसल छोटा नहीं होगा, एक हद तक छोटा होगा, उसके बाद उनका साइज़ छोटा नहीं होगा। एंड थर्ड पॉइंट इज़
size of fine particles is closely connected with the internal structure of material. फाइन पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो मटेरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ क्लोजली कनेक्टेड होता है. एंड फोर्थ पॉइंट इज़ size of large particle is more closely connected with the process by which size reduction is carried out. Large particle का जो साइज़ होता है वो मोर क्लोजली कनेक्टेड होता है उस प्रोसेस के साथ जो कि साइज़ रिडक्शन, जिस प्रोसेस के ज़रिए साइज़ रिडक्शन की जाती है. एंड सेकेंड पॉइंट इज़ if the energy in the blow is increased. अगर हम तोड़ने के प्रोसेस में, साइज़ रिडक्शन के प्रोसेस में हम अपनी एनर्जी बढ़ाते जाएं, यानी उसको मज़ीद तोड़ते जाएं, लार्ज पार्टिकल्स विल बी रेदर स्मॉलर इन साइज़ एंड मोर इन नंबर. लार्ज पार्टिकल जो होंगे वो टूटते जाएंगे, उनका साइज़ छोटा होता जाएगा और वो मज़ीद छोटे छोटे नंबरों में बढ़ते जाएंगे. नंबर ऑफ फाइन पार्टिकल्स विल बी इंक्रीज, हाउएवर देयर साइज़ विल नॉट बी मच चेंज. लार्ज पार्टिकल्स जो कि टूटते जाएंगे और वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, लेकिन उनका साइज़ मुसलसल छोटा नहीं होगा. एक हद तक छोटा होगा, उसके बाद उनका साइज़ छोटा नहीं होगा. एंड थर्ड पॉइंट इज़ साइज़ ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटीरियल. फाइन पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो मटीरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ क्लोजली कनेक्टेड होता है. And fourth point is size of large particle is more closely connected with the process by which size reduction is carried out. Large particles का जो size होता है वो more closely connected होता है उस process के साथ जो कि size reduction, जिस process के ज़रिए size reduction की जाती है.